नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणेश चतुर्थी की। यह पर्व भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है जो हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। आप में से कई लोग हर साल धूमधाम से गणपति जी को अपने घर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा का सही तरीका और हर क्रिया के पीछे का महत्व क्या है? इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की पूरी और सही पूजा विधि बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप भी अपने घर में गणपति जी का स्वागत पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। ये गाइड उन लोगों के लिए भी है जो पहली बार गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1. गणेश चतुर्थी का महत्व और पौराणिक कथा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने स्नान करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया और उसे अपनी गुफा के द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने उस बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और गुफा के अंदर जाने लगे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बहुत समझाया, पर बालक अपनी माता के आदेश का पालन करता रहा। क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती को इस घटना का पता चला तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे फिर से जीवित किया। सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उसकी पूजा की जाएगी। इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी का ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से करनी चाहिए, ताकि हमारे रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो सकें। 2. गणेश चतुर्थी की तैयारी। अब जब हमने ये जान लिया है कि इस पर्व का महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं कि पूजा के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में हर एक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व होता है। आप एक दिन पहले ही यह सारी सामग्री जुटा लें ताकि पूजा के दिन कोई परेशानी न हो। पूजा की आवश्यक सामग्री। गणेश जी की प्रतिमा। आप मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्ति लें। यह प्रकृति के लिए भी अच्छा है और धार्मिक दृष्टि से भी। चौकी या पटरा। गणेश जी को स्थापित करने के लिए एक छोटी लकड़ी की चौकी। लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए। कलश, पानी से भरा हुआ जिस पर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगे हों। नारियल, कलश के ऊपर रखने के लिए। मोली, लाल धागा। अक्षत चावल, अक्षत पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गंगा जल, शुद्धिकरण के लिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। फूल, लाल गुड़हल के फूल गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। साथ ही गुलाब और गेंदे के फूल। दूर्वा घास, दूब, ये गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अबीर, तिलक लगाने के लिए। दीपक और तेल या घी, दीपक जलाने के लिए। अगरबत्ती और धूप, सुगंध के लिए। कपूर, आरती के लिए। नैवेद्य या प्रसाद, मोदक, लड्डू, फल, पान के पत्ते और सुपारी, पूजा में इनका विशेष महत्व है। फल, केले और सेब जैसे मौसमी फल। लाल रंग की माला या जनेऊ, गणेश जी को पहनाने के लिए। रुई की बत्ती, आरती के लिए। यह सारी सामग्री आप पहले से ही इकट्ठा कर लें ताकि पूजा के समय सब कुछ आसानी से मिल जाए। 3. गणेश जी की स्थापना विधि, द मेन पूजा। यह सबसे महत्वपूर्ण और लंबा हिस्सा है। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण, गणपति जी की स्थापना। ये वो पल है जब आप भगवान गणेश को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें और समझें। पहला चरण, घर और स्थान का शुद्धिकरण। सबसे पहले जिस जगह पर आप गणेश जी को स्थापित करने वाले हैं उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें। उस जगह को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद एक चौकी या पटरा रखें और उस पर लाल या पीला रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। दूसरा चरण, कलश स्थापना। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक तांबे या पीतल का कलश लें, उसमें थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल भरें। कलश में एक सुपारी, थोड़ा अक्षत और एक सिक्का डालें। अब कलश के मुंह पर अशोक या आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें। इस नारियल पर एक लाल कपड़ा लपेट कर रखें। इस कलश को चौकी के दाईं ओर रखें। तीसरा चरण, मूर्ति स्थापना।
बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ बोले, अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार है। गणेश जी की मूर्ति को बहुत सम्मान के साथ अपने हाथों में ले गणपति बप्पा मोरया का जय घोष करते हुए मूर्ति को चौकी के बीच में स्थापित करें। चौथा चरण, प्राण प्रतिष्ठा, गणेश जी को जगाना। मूर्ति स्थापित करने के बाद हमें उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, यानी उन्हें जागृत करना है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में अक्षत और फूल लें और आंखें बंद करके ये मंत्र बोलें, अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चाय माम हेति च कश्चन। मंत्र बोलने के बाद अक्षत और फूल गणेश जी की प्रतिमा पर अर्पित करें। अब उनके कान में धीरे से कहें, हे गणपति महाराज, आपका हमारे घर में स्वागत है, कृपया हमारे घर में निवास करें और हमारा कल्याण करें। पांचवा चरण, पंचामृत स्नान। अब हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। एक छोटे बर्तन में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण लें। एक साफ कपड़े या रुई की मदद से धीरे धीरे गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद मूर्ति को एक साफ कपड़े से पोंछकर फिर से चौकी पर स्थापित करें। छठा चरण, श्रृंगार और आभूषण। अब गणेश जी का श्रृंगार करें, उन्हें जनेऊ पहनाएं, लाल या पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। अब उन्हें सिंदूर, कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। सातवां चरण, पूजा और भोग। अब हम पूजा की मुख्य प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले दीपक जलाएं और अगरबत्ती और धूप जलाकर गणेश जी के चारों ओर घुमाएं। गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल, दूर्वा घास, पान का पत्ता और सुपारी अर्पित करें। अब उन्हें भोग लगाएं। भोग में मोदक, लड्डू और फल रखें। अब हाथ जोड़कर गणेश जी के मुख्य मंत्र का जाप करें, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अब गणेश जी की आरती करें। कपूर जलाकर तालियों की गूंज के साथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। 4-10 दिन का उत्सव, दैनिक पूजा विधि। गणेश चतुर्थी का उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों का है। इन 10 दिनों में आप रोजाना सुबह और शाम को गणेश जी की पूजा करें। दैनिक पूजा विधि। 1. सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। उन्हें फूल, दूर्वा, घास और मोदक या कोई भी फल अर्पित करें। मंत्र जाप करें और आरती करें। 2. शाम को भी दीपक जलाएं और आरती करें। दिन में आप जो भी खाना बनाएं उसका थोड़ा सा हिस्सा भोग के रूप में गणेश जी को जरूर अर्पित करें। 3. भोग और प्रसाद। कोशिश करें कि रोजाना उन्हें मोदक का भोग लगाएं। यदि मोदक बनाना संभव न हो तो आप बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या फिर फल भी अर्पित कर सकते हैं। इन 10 दिनों में आप घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। 5. मोदक का महत्व। दोस्तों, गणेश जी और मोदक का रिश्ता बहुत ही खास है। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय पकवान है। मोदक का अर्थ है खुशी देने वाला। इसका बाहरी हिस्सा कठोर होता है और अंदर का हिस्सा मीठा और मुलायम। ये हमें सिखाता है कि जीवन में भले ही बाहर से कुछ चुनौतियां आए, लेकिन हमारा मन और आत्मा हमेशा मीठी और दयालु होनी चाहिए। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर मोदक जरूर बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। 6. गणेश विसर्जन, अंतिम विदाई। 10 दिनों के बाद जब गणेश जी की विदाई का समय आता है तो हम उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन का अर्थ है कि हम गणपति जी से कहते हैं कि वो फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस चले जाएं। विसर्जन विधि। विसर्जन से पहले गणेश जी की आखिरी पूजा करें। उन्हें मोदक और उनके पसंद के सारे भोग लगाएं। अब कपूर जलाकर आरती करें और उनसे अपने घर में 10 दिन तक रहने के लिए आभार व्यक्त करें। हाथ जोड़कर कहें, अगले बरस तू जल्दी आ, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। मूर्ति को सम्मान के साथ उठाएं और धीरे धीरे उसे किसी नदी, झील या घर पर रखे एक बड़े बर्तन में विसर्जित करें। याद रखें, गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए ताकि वो पानी में आसानी से घुल जाए और हमारी प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की पूरी और सही पूजा विधि। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी और आप इस बार गणेश चतुर्थी को पूरे भक्ति और उत्साह के साथ मना पाएंगे। गणेश जी हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आते हैं, इसलिए पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।